श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी की कहानी 2014 में लिखी गई थी, जब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और उस समय श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने इस कोलंबो पोर्ट ट्रस्ट की आधारशिला रखी थी। यहां निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। और याद रखें, श्रीलंका के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो $45 बिलियन का है और उसमें से $8 बिलियन अकेले चीन से लिया हुआ कर्ज है। और जब ये कर्ज श्रीलंका चीन को नहीं चुका पाया तो बदले में ये जो सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कोलंबो का ये वीवीआईपी इलाके का जो पोर्ट सिटी है, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। सैकड़ों एकड़ की ये पूरी जमीन पोर्ट श्रीलंका ने चीनी कंपनियों को सौंप दिया। चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया, यानी अब यहाँ का मालिकाना हक सीधे सीधे चीनी कंपनियों को हो। और तो और जो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, यहाँ पर लगातार से कंस्ट्रक्शन चल रहा। आप देखें, चीनी बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर रिसेप्शन देखें, यहाँ आपको चीनी अधिकारी भी दिखाई पड़ेंगे जो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार काम चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर आता है, जिसमें आपको चीनी कंपनियों के लोग दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अब ये सारा इलाका, और इतना ही नहीं, जो जिस इकोनॉमिक जोन में चीनी कंपनियों को जगह दी गई है वहां उन्हें टैक्स फ्री डिक्लेयर किया गया है। यानी एक चीन से लिया हुआ कर्ज इस देश को कितना भारी पड़ा, और साथ ही महिंद्रा राजपक्षे को उनके चुनाव में भी ये बेहद भारी पड़ा जब अपना चुनाव हारे, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। आज भी यहाँ धड़ल्ले से निर्माण कार्य चालू है और चीन ने ऐसे समय पर श्रीलंका को धोखा दिया कि आज उसकी जनता त्राहिमाम कर रही है। एक नीति इस सरकार की चीन की विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देती हुई, और जिसका खामियाजा आज श्रीलंका की जनता भुगत रही है। लेकिन यहाँ सामरिक और स्ट्रैटेजिक तरीके से श्रीलंका के लिए भी हालात एक खतरे के रूप में हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है।